बाइक को फिसलने का डर रहता है। बाइक में यहाँ कतई नहीं आना चाहिए। ये बन जाएगा तो अच्छी सुविधा हो जाएगी। बहुत लोग जा रहे हैं, ये रोड बन जाए तो शॉर्टकट पड़ जाएगा। ये जमुना का पूरा रास्ता कीचड़ से, धूल मिट्टी से परेशान हो जाए। तो हमारा जो हरियाणा का था वो हमने क्लियर कर दिया है। अब ये यूपी गवर्नमेंट का काम है, इधर से आगे आगे 15 साल में तो ये पुल बनाओ, 15 साल और आगे लगेंगे हम तो। भैया देख कर सरकार करने को तो यार 2 महीने में कर दे पूरी, अन्नो करे तो कभी तक नो करे। 5-6 साल पहले यूपी सरकार ने बोला सरकार रेट को दोगुना, 2-4 ने देके वो बोले पैसा खत्म होगा, पीछे से आएगा जब देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं मुद्रक न्यूज। इस समय हूं मैं मंझावली पुल के ऊपर। फरीदाबाद और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ते हुए ग्रेटर नोएडा तक जाने वाले मंझावली पुल, जो कि फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए एक वरदान है, एक लाइफ लाइन कही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह पुल स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले 14 से 15 सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक यह पुल जनता के लिए, पब्लिक के लिए, टैक्स पेयर के लिए बनकर तैयार नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है? आज हम आपको यही दिखाने वाले हैं कि मंझावली पुल आखिर फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद होते हुए मंझावली पुल तक जो हरियाणा का एरिया है वहां तक का क्या स्थिति है, वहां तक रोड कितना बनकर तैयार हो गया है और मंझावली पुल कितना बनकर तैयार हो चुका है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाएंगे कि हरियाणा के बाद जो यूपी का इलाका लगता है, जो ग्रेटर नोएडा का एरिया लगता है, आखिर वहां पे रोड बनकर तैयार क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्यों रोड रुका हुआ है, अभी तक जनता इतना परेशान क्यों हो रही है, पब्लिक परेशान क्यों हो रही है। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि आपको मंझावली पुल के रोड पर चलते हुए गाड़ियां नजर आएंगी, बाइक नजर आएंगे, 3 पहिया 2 पहिया वाहन नजर आएंगे, लेकिन पुल बनकर तैयार नहीं है। ग्रेटर नोएडा की तरफ अभी रोड बनकर तैयार हुआ नहीं है। तो ये किस तरह से मंझावली पुल को फरीदाबाद से पार करते हुए ग्रेटर नोएडा जाते हैं, आखिर ग्रेटर नोएडा के लोग किस रास्ते का प्रयोग कर कर मंझावली पुल को पार करके फरीदाबाद आते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। क्या आपको उस रास्ते का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मंझावली पुल से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर मंझावली पुल कब तक बनकर तैयार होने वाला है, अभी तक क्यों नहीं बना है। अभी पुल तो बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी रोड अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो लोग पुल को क्रॉस करके ग्रेटर नोएडा तक कैसे पहुंचते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ताकि आपको भी पता चल पाए कि पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस समय मैं पुल के ऊपर हूँ। आप देखेंगे कि मेरे दाएं साइड में ये यमुना का नदी है। देखिए कितना सुंदर पानी इसमें अभी आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि बरसात का मौसम है तो पानी तो जाहिर सी बात है कि यमुना में बढ़ ही जाता है। इस समय मैं बिल्कुल मंझावली पुल के, आप यूँ कहें, बीचों बीच हूँ। पुल के ऊपर से अब मैं चल रहा हूँ ग्रेटर नोएडा की तरफ। उधर ग्रेटर नोएडा है और आपको मैं ग्रेटर नोएडा की तरफ दिखाने वाला हूँ कि आखिर ग्रेटर नोएडा की तरफ मंझावली पुल कितना बनकर तैयार हुआ है, कहाँ तक रोड बन गया है। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, आप देखेंगे ये बाइक जा रही है, आप देखो ये बाइक वाले जा रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं लगातार पुल के ऊपर, ये किस तरह से ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, आखिर कौन से रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आप भी उस रास्ते से जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चल पाए कि मंझावली पुल से ग्रेटर नोएडा आज के समय में कैसे जाया जा सकता है। बने रहिएगा वीडियो के साथ ताकि आपको पूरी जानकारी मंझावली पुल का मैं दे पाऊँ। अब मैं पुल को पार करके हरियाणा की तरफ से ग्रेटर नोएडा की तरफ आ चुका हूँ। आप देखेंगे ग्रेटर नोएडा का एरिया है। ग्रेटर नोएडा से आपको गाड़ियाँ आती हुई नज़र आ रही होंगी। ये पूरा ग्रेटर नोएडा है। इधर से आप ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, धनकौर और नोएडा की तरफ भी आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से आप ताज एक्सप्रेस वे पकड़ कर लखनऊ अगर आपको जाना हो तो आप वहाँ भी आसानी से जा सकते हैं। यहाँ से अगर ताज एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी की बात करें तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की है। अगर 4 से 5 किलोमीटर और आगे चलते हैं तो आप ताज एक्सप्रेसवे हाईवे पर आसानी से पहुँच जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यह पुल कहाँ तक, ये जो रोड है ग्रेटर नोएडा की तरफ, ये कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा, ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर कब तक मंझावली पुल आगे बनकर तैयार हो जाएगा और जनता इसके ऊपर पूरी तरह से चल सकेंगी और ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, ताज एक्सप्रेस से होते हुए लखनऊ आसानी से पहुंच पाएंगी। आप इस समय ग्रेटर नोएडा का एरिया देख रहे हैं। ये चारों तरफ ग्रेटर नोएडा है। आप देखेंगे कि ग्रेटर नोएडा से कनेक्टिविटी कितनी हुई है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और आप देख रहे हैं मेरे दाएं तरफ कुछ गाड़ियां आपको नज़र आती हुई दिखेंगे कच्चे रास्ते से। कच्चे रास्ते का प्रयोग करके ये गाड़ी अभी
ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। लेकिन हम चलते हैं, देखते हैं आखिर ये क्या है स्थिति इस समय, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए बाइक वाले जा रहे हैं, शायद ये कच्चे रास्ते का प्रयोग कर लिए। इस समय मैं ग्रेटर नोएडा की तरफ खड़ा हूँ। आप देखेंगे सामने ग्रेटर नोएडा से जब आप जाएंगे तो मंझावली पुल सामने नज़र आ जाएगा, और फरीदाबाद से जब आप ग्रेटर नोएडा की तरफ आएंगे तो आप यहाँ तक आएंगे। ये इसके बाद ये जो आप देखें ट्रैक्टर नज़र आ रहा है आपको आते हुए, ये कच्चा रास्ता है। यहाँ से इस कच्चे रास्ते का आप इस्तेमाल कर ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं इस समय, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आगे, अगर मैं दिखाऊं कैमरामैन से, आगे का जो रास्ता है, जो अभी रोड बना हुआ नज़र आ रहा है आपको, आगे शायद जेसीबी नज़र आ रही है हमें, आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बना हुआ नहीं है। इसी वजह से इस समय इसी रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे एक बाइक वाले आ रहे हैं, ये बाइक वाले भी इसी रास्ते का प्रयोग करेंगे। कार आ रही है, आप देखेंगे, मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, ये कार भी इसी रास्ते से अभी ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे। आप देखिए कार ने हॉर्न दे दिया है, कार मुड़ रही धीरे धीरे। इस रास्ते का प्रयोग करके इस समय लोग ग्रेटर नोएडा जाते हैं, जैसा कि आप देखेंगे। नहीं बनेगा जिंदगी में, क्यों नहीं बनेगा भैया? ये जमुना का रास्ता भाई। नहीं, रोड तो इधर से बन रहा है ना, ये इधर है। हाँ, ये तो बनेगा भैया, ये तो बनेगा, नीचे वाला नहीं बनेगा। हाँ, नीचे वाला नहीं बनेगा, नीचे वाले में तो अभी लोग जा रहे हैं ना इससे। बहुत लोग जा रहे हैं, ये रोड बन जाए तो शॉर्टकट पड़ जाएगा। ये जमुना का पूरा रास्ता कीचड़ से, धूल मिट्टी से परेशान हो जाए। बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। बारिश में बहुत दिक्कत होवे, चढ़ने में भी दिक्कत होवे। जिस टाइम धूल होगी ना, उस टाइम गाड़ी में मुश्किल है चढ़ने में। तो बारिश में यहाँ लोगों को नहीं आना चाहिए। बारिश में नहीं आना चाहिए। बाइक वाले को तो कतई नहीं आना चाहिए भैया, बाइक को फिसलने का डर रहता है। बाइक में यहाँ कतई नहीं आना चाहिए। ये बन जाएगा तो अच्छी सुविधा हो जाएगी। अभी बारिश पड़ रही है, अब सूख हो, धूल मिट्टी है ना, अब गाड़ी आराम जाएगी, मुंबई की आराम जाएगी। जिस टाइम बारिश तेज हो, कीचड़ होगी, निकलने में बहुत मुश्किल है। ये रास्ता है कैसा आगे तक? आगे तो पूरा कच्चा है, 8 पर तक। ये मंदिर है ना, वहाँ तक पूरा कच्चा है। ऐसे ही शुरू से लगा लो 15-20 साल तक ऐसे ही हूँ। अच्छा, हाँ। ये गाड़ी लोग आसानी से निकल जाते हैं, कुछ दिक्कत भी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत भी आती है रास्ते में? कोई दिक्कत ना, गड्ढे भी है बहुत ऊपर ऊपर है। हाँ, लेकिन बारिश से बचना चाहिए। बारिश। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। ये एक राहगीर थे जो हमें बता रहे थे कि इस तरह से जो कच्चा रास्ता है, इस कच्चे रास्ते का प्रयोग बारिश में ना किया जाए। खासकर दोपहिया वाहन है, खासकर उनको तो बचना चाहिए इस रास्ते से जाने से, क्योंकि इस रास्ते में काफ़ी गड्ढे हैं, पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, कीचड़ इस रास्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से दोपहिया वाहन वालों को ज़्यादा खतरा यहाँ हो सकता है। चार पहिया वाहन आसानी से निकल जाते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है बारिश के टाइम में, लेकिन इन्हें इस रास्ते का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आइए अब हम आगे चलते हैं, कुछ और गाड़ियाँ भी आ रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आप सैकड़ों गाड़ी नज़र आ जाएंगे दिन में चलते हुए, जो कि अभी ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद जाती है और फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा इसी कच्चे रास्ते का प्रयोग करके अभी जाते हैं। आने जाने वाले लोगों को बहुत इस समय दिक्कत होती है, परेशानी तो हो रही है, लेकिन फिर भी वह इस रास्ते का प्रयोग अभी कर रहे हैं। आइए और चलते हैं, देखते हैं इधर ग्रेटर नोएडा की तरफ पुल का जो रोड है, कनेक्टिविटी है, वह कितना बनकर तैयार हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि हमें पता चल पाए कि आखिर रोड कहाँ तक बनकर तैयार है। आइए अब हम चलते हैं मंझावली पुल से ग्रेटर नोएडा की तरफ, देखते हैं कि मंझावली पुल से ग्रेटर नोएडा तक जो कनेक्टिविटी है, वो जो रोड है, कितना बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं मैं रोड पे चल रहा हूँ अभी, मेरे दोनों तरफ आपको खाली मैदान, खेत नज़र आ जाएंगे और बीच में आपको रोड बने हुए नज़र आएंगे। आप देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है थैंक्स फॉर विजिटिंग हरियाणा। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हरियाणा का बॉर्डर है। इसके बाद रोड कहाँ तक बनकर तैयार है, यहाँ देखिए दनकौर 12 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा 20 किलोमीटर, दादरी 32 किलोमीटर, गाजियाबाद 50 किलोमीटर और बुलंदशहर 80 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। ये बॉर्डर है। इसके बाद यहाँ से ग्रेटर नोएडा का सीमा चालू हो जाता होगा, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि आगे थैंक्स फॉर विजिटिंग हरियाणा लिखा हुआ था। अब हम ग्रेटर नोएडा के सीमा में चल रहे हैं, देखते हैं आखिर ग्रेटर नोएडा में रोड कितना बनकर तैयार हुआ है। आगे रोड आपको नहीं दिखेगा, आगे जो खेत है, इस खेतों में फसल बोया गया है, धान बोए गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि पानी है और फसल छोटे छोटे उगे हुए भी नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से आगे का जो रोड है या अभी नहीं बनने का आसार लग रहे हैं, इतना जल्दी नहीं बनेंगे। आखिर ये क्या मामला है, ऐसा क्यों है, ऐसा तो अभी क्लियर कुछ पता नहीं चला है। लेकिन जब हम आ रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो उस समय कुछ हरियाणा की तरफ जो लोग मिले थे हमें, उन्होंने बताया था कि यहाँ हमारा हरियाणा तक का काम तो फिनिश है, हरियाणा की बॉर्डर के बाद जो आगे ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर लगता है,
वहाँ जो काम है अभी रुका हुआ है। इसका कारण उन्होंने कुछ क्लियर तो नहीं बताया, लेकिन थोड़ा बहुत हमें बताने का प्रयास किया कि यहाँ पे अभी ज़मीन का जो अधिग्रहण है वह पूरी तरह से शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर अभी मुआवजा किसान को नहीं मिला होगा। कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से अभी इधर रोड का काम, कनेक्टिविटी का काम रुका हुआ है। लेकिन हम कुछ स्थानीय लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, आगे रोड का काम क्यों रुका हुआ है, क्या अधिग्रहण का मामला अटका है, या अभी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है किसानों को, या फिर कुछ और कारण है, ताकि जनता को पता चल पाए, पब्लिक को पता चल पाए कि आखिर मंझावली पुल आगे ग्रेटर नोएडा की तरफ क्यों नहीं बना है। यहाँ जेसीबी वाले भैया हैं, हम इनसे पूछने का कोशिश करेंगे अगर ये कुछ बताते हैं तो। ये जेसीबी वाले भैया हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आगे का रोड कब तक बनेगा, काम कब शुरू होगा। नमस्ते भैया। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? राजू। कहाँ रहते हो आप? फिलहाल तो यहीं पे ही है, ये ग्रेटर नोएडा इसी गांव में रहते हो आसपास? मंझावली। ये जो आगे का रोड है अभी, ये आगे का अभी कब तक बनेगा? अभी इसका मुआवजा क्लियर नहीं हुआ जी, जब बढ़ेगा ये। अभी मुआवजा क्लियर नहीं हुआ खेत किसानों का। अच्छा, जी, ये मुआवजा कब तक क्लियर होने की संभावना है? ये तो हमें नहीं पता जी, सरकार को ही पता होगा। हमारा तो हरियाणा का टेंडर था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। हाँ। अब यूपी वाले वो जाने जी। अच्छा, ये जो आप रास्ता बंद कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? बारिश की वजह से पानी कट रहा है, तो ये मिट्टी खेतों में जा रही है, तो ये परेशान हो रहे हैं किसान। हाँ। तो इसलिए थोड़ा सा रास्ता बंद कर रहे हैं, हाँ। पानी ना आए इधर, अच्छा। मिट्टी ना कटे। मिट्टी कट कट के वहाँ पहुँच गई ना खेतों में, अच्छा। तो ये परेशान हो रहे हैं जमींदार। हाँ, तो जो आगे का काम कनेक्टिविटी का कब तक चालू हो जाएगा? ये तो यूपी गवर्नमेंट को पता होगा। हमारा जो हरियाणा का था वो हमने क्लियर कर दिया है। हाँ जी। जी, अब ये यूपी गवर्नमेंट का काम है, इधर से आगे आगे। हाँ। अभी ये जो किसान है ये बोल रहे हैं अभी मुआवजा क्लियर नहीं हुआ है, इन्हें मुआवजा मिला नहीं है अभी। हाँ। तो ये इन्होंने अभी खेत छोड़े नहीं है जो यहाँ काम चल सके। अच्छा, जी। इसीलिए किसान अभी खेती कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो किसानों से कुछ बात हुई होगी आपकी, उन्होंने कुछ बताया आपको कब तक मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं, इस चीज का मुझे नहीं पता। सेवाराम जी, जो पुल का काम है ये अभी तक जो रुका हुआ है ग्रेटर नोएडा की तरफ से, क्यों रुका हुआ है? जी, अभी यूपी सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। क्या कह रहे हैं मुआवजा को लेके? मुआवजे के लिए पहले 3720 को डिक्लेयर होगा। हाँ। अब योगी सरकार ने 4300 कर दिया। हाँ। अब जो किसान कह रहे हैं 4300 दो। हाँ। तो जिनको मुआवजा मिल चुका है, जैसे मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि कुछ 10% लोगों को मुआवजा मिल चुका है, तो जिनको मिल गया क्या वो भी अब 4300 ही लेंगे? वो तो 4300 को लेंगे जब बढ़ के आएगा तो। सरकार ने बोल दिया देने का? नहीं, अभी बोला नहीं है। हाँ। 2-4 अन्य दे के वो बोले पैसा खत्म होगा, पीछे से आएगा जब देंगे। अच्छा, जब पीछे से अब लेट आएगा तो लेट के हिसाब से ही लिया जाएगा। तो उसका ब्याज भी लेंगे? जो बढ़ता है वो तो मिलेगी 4300 जब कर रखा तो 4300 ही लेंगे। अच्छा अच्छा, तो कब तक मिलने की संभावना है, कुछ पता है? अभी कोई नहीं है। ये कब से बन रहा है पुल, ये अगर आपको जानकारी हो तो? पुल तो शायद 5-6 साल हो गए बनते बनते। 5-6 साल पहले यूपी सरकार ने बोला कि सरकार रेट को दोगुना ले लो, किसान राजी हो गए, मुआवजा न दिया। 5 साल बाद फिर कह रहे सरकार रेट के दोगुने पे राजी हो गए, तो हम 5 साल पहले ही दे देते। तो देखिए, ये एक स्थानीय किसान थे, इनका खेत भी इस रोड जो बन रहा है कनेक्टिविटी का मंझावली पुल से ग्रेटर नोएडा के लिए, उसमें इनका भी खेत है। तो बता रहे हैं कि मुआवजा की वजह से ही काम रुका हुआ है। कुछ लोगों को मुआवजा मिल गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि 43 के रेट से मुआवजा देंगे, ऐसा अनाउंस किया है सरकार ने, लेकिन किसानों को अभी तक मिला नहीं है। जब तक मुआवजा मिलेगा नहीं तब तक मंझावली पुल का काम लगता नहीं कि पूरा हो पाएगा। ग्रेटर नोएडा की जो कनेक्टिविटी रुकी हुई है रोड का काम, वो हो पाएगा। देखते रहते हैं आखिर आगे क्या होता है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल रोड के बीचों बीच खेत हैं, तो इनसे अच्छा तो हमें कोई बता ही नहीं पाएगा आखिर सच में मांजरा क्या है, क्या मसला है, क्यों रोड अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। मैं किसान को बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आए और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम लोग न्यूज़ चैनल से हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे जो मंझावली पुल है अभी तक ये बन के तैयार नहीं हुआ है। अभी हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा हरियाणा की तरफ का काम तो चालू हो गया है, लेकिन यूपी की तरफ का काम अभी चालू नहीं हुआ है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आप हमें बताएं कि क्या कारण है जो यूपी की तरफ का काम अभी चालू नहीं हुआ है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम हरवीर है भैया। जी हरवीर जी, प्लीज़ बताएं कि कैसे, क्यों ये काम रुका हुआ है। यूपी सरकार ने किसानों को मुआवजा न दिया अभी। अच्छा, जमीन को मुआवजा न दिया,
मुआवजा दे देगी जब चल जाए कौन। ये जो आपका जो खेत है ये तो बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है रोड के। हाँ, मैं 5.25 बीघे जा रहा हूँ। आपका? हाँ, हाँ। पैसा वैसा है ही ना, यूपी सरकार के। क्या बोल रहे हैं, मतलब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही मुआवजा देंगे देंगे देंगे, दे ही ना तो कहाँ कौन तक। कितने दिनों से बोल रहे हैं ऐसा? 1 साल से हुआ ही, साल ये- भर से ही तो सर्वे हुआ है जी को। अच्छा। यूपी को सर्वे तो साल भर से हुआ हो। एक अच्छा, साल उससे पहले सर्वे नहीं हुआ था? उससे पहले सर्वे हुआ है। अच्छा, हम्म, तो अभी तक कुछ मुआवजा मिला है कि नहीं मिला आपको? परली तरफ से तो दे दिया कुछ कुछ किसानों ने, हाँ। जो ऊपर परली साइड से आ रहा हो, अच्छा, और इधर की साइड से दिया ना अभी किसी ये भी, मतलब मतलब 10% मिला हो किसी, 10% किसानों ने मिला हो। अच्छा 10% किसानों को अभी मुआवजा मिला है। हाँ। अच्छा, हम्म। तो जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आप खेत तो नहीं छोड़ेंगे? हाँ भाई, कौन छोड़ देगा नहीं पता। हाँ। कोई भी ना छोड़ेगा, हाँ। हम ही का कोई ना छोड़ेगा। तो आप लोगों ने किसी अधिकारी से या ग्राम पंचायत से किसी से बात किया था कि मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा, इतना डिले क्यों हो रहा है? कह रहे खाते में पैसा ना यार, RDA कौन सो हम पैसा ना, पैसा आएगा तो मुआवजा मिलेगा। मतलब वो कह रहे हैं जो गवर्नमेंट का खाता है उसके अंदर पैसा नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं? पैसा ना, ये पैसा आएगा तो मिलेगा। अच्छा, तो जिन किसानों को मुआवजा मिल चुका है क्या वो किसान खुश हैं मुआवजे से? ना, जितने पैसे मिल जाएंगे इतने बढ़िया। तो किसान तो कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट को मुआवजा वो चाहिए हमें, तो यहाँ को 37 को कराओ, अच्छा, 37 कुछ को करो यार को। तो मतलब 1 एकड़ का कितना है? एकड़ बीघे के हिसाब चले 1 बीघे कितना मुआवजा है? 37,20,000 तक दिखे। 37,20,000 1 बीघे का? पक्की पता ना हो ऐसे, हाँ। पर किसान कह रहे हैं कि जो एयरपोर्ट को मुआवजा हो बाकी हिसाब से दे दो, 43 के थे। अच्छा, एयरपोर्ट का जो मुआवजा है वो 43 लाख रुपए बीघा है। एयरपोर्ट को जो नवेड़ा को चल रहा हो फिलहाल अब, हाँ। वह रेट को दे दो, क्या रेट है? 43 लाख रुपए के। तो इस तरह से अगर सरकार तैयार नहीं होती है तो क्या किसान लोग फिर तैयार नहीं होंगे जमीन देने? सरकार की जमीन है, सरकार कभी भी छीन सके, सरकार क्या कर सके। नहीं, जमीन तो आपकी है ना? जमीन आपकी तो यूपी में ऐसा ना, यूपी में सरकार कभी भी कर दे कौन। हाँ। हाँ, ऐसा क्यों? यूपी में तो इतनी नियम है यूपी के, यूपी का कब्जा किसी कहीं को हुआ रहो तो अपना आप करेंगे वे, ऐसा ना हो कोई भी यूपी में। ये कब तक संभावना लग रही है कि आपको यहाँ पे मुआवजा मिल जाएगा, रोड बन जाएगा? कब तक, कितने दिन में लग रहा है ऐसा? 15 साल में तो ये पुल बनाओ, हाँ। 15 साल और आगे लगेंगे हम, इतने हम तम बराबर है। 15 साल लग जाएंगे? 15 साल या पुल बनने में लग गए, और चलो, ये 15 और लग जाएंगे। ये तो इसलिए लग गया ना क्योंकि हरियाणा की तरफ जगह ज्यादा थी, ज्यादा लोगों का मुआवजा देना था, जमीन क्लियर करना था, पुल भी बनाना था, पुल भी पूरा हरियाणा में ही है, इस वजह से टाइम लग गया ना। तो इसमें क्यों लग जाएगा? तो भैया देख सरकार करने को तो यार 2 महीने में कर दे पूरी, हाँ। अन्नो करे तो कभी तक नो करे। अच्छा, हाँ, ना मेरे हाथ में ना तेरे हाथ में ही। अच्छा, अच्छा। हाँ, सरकार है जो कर दे 2 महीने में, कल को मुआवजा बोर्ड के तुरंत मट्टी घेर के तुरंत रोड तैयार कर देगी। अच्छी चीज बताइए, ये जो बताइए सर, ये जो लोग कच्चे रास्ते से जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा की तरफ, इस रास्ते का जो यूज कर रहे हैं लोग, कितना खतरनाक है, कितना सही है? सारा ही बेकार है। एक बार बता, तो 1-2 बूंद होता ही ना, यूं लगा जो आदमी निकल भी जावे। अच्छा, गाड़ी तो गाड़ी से पैदल भी ना निकला जा, रिपट के यूं गिरे। एक भी गाड़ी बता दे तो जो बगैर टूटी उड़ गई हो आज कहते, अच्छा। खिंच खिंच के गाड़ी में जाके आगे से बम्पर न टूटे हो, ट्रैक्टर। अब एक बार बता, तुम ही कोई गाड़ी फंस जाओ, हमारे दौर आग भैया खेच दे, अब ट्रैक्टर तो खिंचाएगा टूटे ये, अब भैया खींच नहीं पड़े, खींच का मन के लिए भैया चल कोई बात ना, तू भी परदेसी आदमी निकल जा भैया। तो लोगों की इतनी परेशानी होती है तो फिर आप लोग बोलते नहीं है कि भाई इधर से आओ मत अभी क्योंकि बारिश का टाइम है ये? एक बार बता, यहाँ से मंझावली के तो आएगा ये दिल्ली कर आएगा, 37 कर आएगा का। अगर तो 5 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर जाना, कुछ 70 किलोमीटर चक्कर थोड़ी काटेगा। अच्छा, अगर इधर से मतलब उधर ग्रेट नोएडा की तरफ से आना हो, 37 की तरफ से आना हो तो 70 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा। हरवीर जी थे, एक किसान भाई थे जिनसे हमने पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि अभी यहाँ पे मुआवजा जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये अपने खेत को तो नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन इनको उम्मीद है कि मुआवजा साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि आसपास के जो इनके और भी साथी हैं किसान, वो कह रहे हैं कि मुआवजा पे काम चल रहा है। सरकार के पास अभी बैंक में पैसे नहीं है, पैसे आते इनको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन कुछ किसानों का ये भी मानना है जो एयरपोर्ट का मुआवजा है वो मिले, क्योंकि जो 32 लाख रुपए प्रति बीघा इनको मुआवजा जो देने का प्लान है, जैसा इन्होंने कहा कि वो मुआवजा तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए एयरपोर्ट वाला तो वो भी किसानों का इंतज़ार है कि वो भी अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आखिर और क्या अपडेट आएगा मंझावली पुल का, ये सारा मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको भी पता चल पाए और आप भी फरीदाबाद हरियाणा से ग्रेटर नोएडा आसानी से जा पाएँ।
कैमरामैन अमित के साथ मैं राजेश कुमार, मुद्रक न्यूज के लिए नमस्कार।